अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। ग्वार की फसल में कीट रोगों के नियंत्रण के उपाय। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। किसान भाइयों, इस साल समय समय पर बारिश होने के कारण ग्वार की फसल काफी अच्छी हुई है, लेकिन इस फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप हो सकता है जो कि फसल को भारी नुकसान करते हैं। तो ग्वार की फसल में कौन कौन से कीट रोगों का प्रकोप होता है और इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नेछवा जिला सीकर के सहायक कृषि अधिकारी महेश कुमार। आज अपन बात करते हैं स्पेशल ग्वार की। तो ग्वार के अंदर इस मेन जो अपने समस्या रहती है, एक तो मोयले की समस्या रहती है जिसके अंदर ऊपर से पत्ते पूरे सिकुड़ जाते हैं और फाल वगैरह फूल वगैरह जो आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो काफ़ी घट जाता है किसान का। ग्वार की खेती मुख्य तौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में होती है। ये गर्म मौसम की फसल है। इसे हरी सब्जी और दाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे चारे के रूप में भी उगाया जाता है। इस समय ग्वार की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इसी समय फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी सही पहचान करके समय पर नियंत्रण करके फसल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जब मोयले का अटैक होता है ग्वार के अंदर तो उसके जो पत्ते हैं ऊपर की तरफ जो सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और मोल्डिंग टाइप हो जाता है, नई पत्तियां आना उसके अंदर बंद हो जाता है। जब मोयले का अटैक होता है ग्वार के अंदर तो उसके जो पत्ते हैं ऊपर की तरफ जो सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और मोल्डिंग टाइप हो जाता है, नई पत्तियां आना उसके अंदर बंद हो जाता है। ग्वार की फसल में चेपा या माहू कीट पौधों की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है। ग्रसित पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधे कमजोर और रोगी दिखाई देते हैं। ग्रसित फलियों में कमजोर और सिकुड़े हुए बीज बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए फसल पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो जैसे मोयले का अटैक हो तो किसान भाइयों को चाहिए कि डाइमेथ्योड का वो स्प्रे करवा दें और समय पर अगर आप डाइमेथ्योड का स्प्रे करवा दें तो आपकी फसल मोयले से लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है और अपना पैदावार के अंदर अपने को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। एक इसके अंदर ब्लाइट आती है जिसको फंगल इन्फेक्शन होता है। वो जैसे ब्लाइट अपने को नजर आएगी तो उसके अंदर जो पत्ते हैं उस पर काले काले धब्बे नजर आएंगे और कई बार तो इतना ज़्यादा कालापन आ जाता है पत्तों के अंदर कि पत्ते सूख के गिरने भी लग जाते हैं, जिसके अंदर ऊपर से पत्ते पूरे सिकुड़ जाते हैं और फाल वगैरह फूल वगैरह जो आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो काफ़ी घट जाता है किसान का। ग्वार की फसल में झुलसा रोग। इस रोग के बीजाणु तने के अंदर रहने के कारण तना अंदर से भी काला हो जाता है। इसका पत्तियों पर अधिक आक्रमण होने पर धब्बे आपस में मिल जाते हैं और झुलसा हुआ भाग गिर जाता है। बाद में फलियों पर काली धारियां दिखाई देने लगती हैं। फलियों के अंदर बीज सिकुड़ जाते हैं और काले हो जाते हैं, जिसका फसल की गुणवत्ता और पैदावार पर असर पड़ता है। इस रोग की समय पर रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है ताकि फसल को नुकसान न हो। तो ब्लाइट की जैसे समस्या हो तो कॉपर क्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का दोनों का मिला के स्प्रे करवा के अपन ब्लाइट को भी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इसके बाद उन्होंने और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स ठंडी जलवायु की फसल है और इस फसल की खेती करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। तो यदि आप भी ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की उन्नत तकनीक से खेती, ताकि इस फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सामान्यतः गोभी की वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें सबसे आती है, जैसे आपके फूल गोभी आती है, पत्ता गोभी आती है, गांठ गोभी आती है, आपकी ब्रोकली आती है। लेकिन ये नई तरह की फसल है जिसका नाम है ब्रसेल्स स्प्राउट। इसका नाम सुनने में थोड़ा अजीब है क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों आम आदमी तक अभी तक ये पहुँची नहीं है। ब्रसेल्स स्प्राउट की मैं खास बताना चाहूँगा, ये गोभी वर्गीय सब्जी है, लेकिन इसकी जो साइज़ है ये पत्ता गोभी, छोटी पत्ता गोभी है। पहली बात तो तने पे लगती है, इसका फूल नहीं बनता, तने पे छोटी छोटी गांठें नुमा बनती है। एक एक जो गोभी होती है, इसी ब्रसेल्स स्प्राउट का जो गांठ होती है कम से कम आप कहता हूँ 80 से 100 ग्राम की होती है। ये जैसे सामान्य तो गोभी है तो पका के खाई जाती है, लेकिन ये जो गोभी है ये सलाद के फॉर्म में ज़्यादा प्रचलित है। इसको कच्चे के फॉर्म में ज़्यादा, कच्ची जो गोभी है उसके फॉर्म में ज़्यादा खाया जाता है। और इसका खास बात यह है कि जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियाँ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पोषक तत्व इसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं। जैसे बात करता हूँ सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा विटामिन ए, सबसे ज़्यादा विटामिन सी और सबसे ज़्यादा पोटेशियम और आयरन, जितनी भी आपकी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट की बात करूं तो ब्रसेल्स स्प्राउट बहुत ही अच्छा आपके प्रोटीन के हिसाब से, कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो जो भी कंज्यूमर, कोविड का टाइम बढ़ रहा है, लोग अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो मार्केट में किसान भाइयों को इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिल सकती है। पहले ये जो ब्रसेल्स स्प्राउट फसल हुआ करती थी ये ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाई जाती, प्लेन्स वाले एरिया में नहीं होती थी। लेकिन अभी हमने इसका ट्रायल लिया है, हमें एक बीज मिला था इसका, तो हमने इसका यहाँ पे ट्रायल लिया है। ट्रायल में देखा गया कि ये यहाँ पे भी अभी सामान्यतः हम इसको उगा सकते हैं और वही गुणवत्ता जो ठंडे इलाकों में मिलती है सेम वही गुणवत्ता हम यहाँ प्लेन्स वाले इलाकों में भी इसकी ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की खेती के लिए उन्नत किस्मों की। तो इसकी खेती के लिए अर्ली ड्वार्फ, लॉन्ग आइसलैंड, एवासम, डेनिश प्राइजर्स, हिल्स आइडियल तथा स्थानीय कोई भी किस्म उगा सकते हैं और इसका बीज दर गोभी वर्गीय अन्य सब्जियों के बराबर ही लगता है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 500 से 600 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लिया जाता है। उसके बाद 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें, जिससे कृषि कार्य करने में सुविधा होती है तथा क्यारी की लंबाई उपयोग के अनुसार रखते हैं। इन क्यारियों में बीज की बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर तथा बीजों की दूरी 1 से 2 मिलीमीटर रखते हैं। इसके बाद बीजों की बुआई करके हल्की सिंचाई करते हैं। बीजों में 7 दिन में अंकुरण आ जाता है और 21 से 27 दिनों में पौधों का मुख्य खेत में स्थानांतरण किया जा सकता है।
इसका जो लगाने का जो समय है ये लगभग जैसे सामान्य गोबियाँ अक्टूबर नवंबर माह में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, सेम इसकी भी जो आपकी पौध है ये आप नवंबर माह में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। 60 से 70 दिन के अंदर इसकी भी गांठें बनना हो जाएगी और आप तुड़ाई आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है कि इसका जो खेत तैयार करते हैं तो इसके जो पोषक तत्व है जिसकी उसकी पूर्ति प्रॉपर तरीके से करें। इसको बताऊं, नाइट्रोजन लगभग 100 से 120 किलो, फॉस्फोरस लगभग 60 से 80 किलो और आपका पोटास भी 60 से 80 किलो की आपकी प्रति हेक्टेयर की लगभग आवश्यकता होती है। तो फॉस्फोरस और पोटास तो आप खेत तैयार करते समय उस समय दे दें और नाइट्रोजन आप बाद में दे सकते हैं। नहीं तो आप अगर वाटर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें और मल्च का इस्तेमाल करें जिससे आपकी इसकी गुणवत्ता हो और भी अच्छी आएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पौध रोपाई की। तो पौधों की रोपाई शाम के समय की जाए, अन्यथा पौधे मुरझाने लगते हैं और पौधों की रोपाई करके तुरंत बाद सिंचाई कर देना चाहिए। किसान भाई को बताना चाहूँगा कि सामान्यतः जितने भी आपके कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब है इसका आप लगातार इसका स्प्रे या हर 15 दिन या लगभग 25 दिन के इंटरवल से आप इसका कर सकते हैं या बीमारी आने पे ही कीजिए। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपका घोल बना के इसका छिड़काव करना है। यहाँ पे आपको स्टिकी ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकी ट्रैप से ये होगा कि आप कम कीटनाशी या आपका इस्तेमाल करके आप इसका फसल का रख रखाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी कटाई फसल अवधि के दौरान कई बार की जाती है। जब स्प्राउट 1 से 1.5 इंच मोटा और गोल हो जाए तो इन्हें काट लेना चाहिए और कटाई के बाद दोबारा इसमें से स्प्राउटिंग आने लगते हैं। मैं भी बताना चाहूँगा कि किसान भाई अगर इसको रिटेल मार्केट में बेचते हैं तो कम से कम ये 60 से 70 रुपये केजी आपको आराम से है। मंडी में आप जाए तो 50 से 40 रुपये 50 किलो आपको मंडी में इसकी प्राइस आराम से मिल जाएगी। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप सामान्यतः फसल तो जो रेगुलर लेते रहते हैं, कुछ नई फसल भी आप लेंगे तो आपको मुनाफा कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा क्योंकि मंडी के अंदर उसका जो कंपटीशन होगा आपका वो बहुत कम होगा। तो आपको जो मनमानी आपकी प्राइस है वो आप मंडी में ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।